अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया की तारीख में कभी भी सबसे ज़्यादा अमीर आदमी कौन गुजरा है, यानी तारीख़ आलम के अंदर सबसे अमीर तरीन आदमी कौन है। जब हम अमीर तरीन आदमी की बात करते हैं तो हमारे जहन में चंद नाम आते हैं, जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ज़ुकरबर्ग, एलन मस्क वगैरह वगैरह। और अमूमन इन्हीं लोगों में से कोई टॉप 1, 2, 3 पर आ रहा होता है। मगर आपको ये जानकर यकीनन हैरत होगी कि इन अफराद में से कोई भी तारीख के अमीर तरीन आदमी के करीब तक भी नहीं है। और हैरत अंगेज़ तौर पर इसका ताल्लुक एशिया या यूरोप के बजाय अफ्रीका के एक दूर अफ्तादा मुल्क माली से था। उसका नाम मानसा मूसा था, जो कि माली का हुक्मरान था। कहा जाता है कि आलमी तारीख में इससे ज़्यादा अमीर आदमी कोई नहीं। मानसा मूसा 13वीं सदी ईस्वी में तक नशीन हुआ और उसने सल्तनत माली को वसत देते हुए मगरबी अफ्रीका के एक बड़े इलाके पर फैला दी, जिसमें आज के दौर के लिहाज से चाड, सेनेगल, मोरितानिया और दीगर ममालिक के हिस्से शामिल हैं। मूसा मालिका की दौलत कितनी थी, इसके बारे में अभी तक माहिरीन अंदाज़ा नहीं लगा सके हैं और कहते हैं कि ये दौलत को हम सिर्फ बेशुमार कह सकते हैं। मूसा मालिका की बेतहाशा दौलत का जरिया क्या था? तो इसका जरिया बेसिकली माली में पाई जाने वाली बेतहाशा सोने की कानें थी। इसके साथ साथ वहाँ नमक की कानें भी थी और गुलामों की तजारत से भी उसको बेतहाशा आमदनी हुआ करती थी। उसके पास बेतहाशा गुलाम थे। ये तो माली एक अमीर तरीन मुल्क था और मानसा मूसा भी दुनिया का अमीर तरीन आदमी था, लेकिन मगरबी अफ्रीका के दूर अफ्तादा इलाका होने की वजह से दुनिया यानी एशिया और यूरोप को उसकी दौलत का अंदाज़ा ना था। दुनिया को उसकी दौलत का अंदाज़ा उस वक्त होना शुरू हुआ जब सन 1324 में उसने सफ़र हज का इरादा किया। माली से मक्का तक का तकरीबन 3500 किलोमीटर का फासला मूसा ने काफ़िले की सूरत में तय किया, जिसमें 60,000 फौजी और तकरीबन 12,000 गुलाम शामिल थे। ज़रूरियात का सामान ऊँटों और हाथियों पर होता था, जबकि साथ साथ खाने पीने की ज़रूरत के लिए भेड़ों और बकरियों के रेवड़ साथ चला करते थे। उसके काफ़िले में तकरीबन 125 टन सोना था और वो जहाँ से गुजरता वहाँ पर सखावत की आला मिसाल कायम करते हुए लोगों में सोना तकसीम किया करता था। दौरान सफ़र हर जुम्मे को जिस इलाके में होता उस इलाके में एक मस्जिद बनाता था। इस सफ़र हज के दौरान जो पहला बड़ा शहर उसके रास्ते में पड़ा वो काहिरा था। उसने काहिरा में तकरीबन 1 माह क़याम किया और इस क़याम के दौरान वहाँ उसने लोगों में सोना तकसीम करना शुरू किया। उसने काहिरा में इस कदर सोना बांटा कि काहिरा में हर आम आदमी के पास भी एक बेहतर मकदार में सोना मौजूद होता था। इससे वहाँ सोने की मार्केट क्रैश कर गई। रिकवर होने में 10 साल से भी ज़्यादा का अरसा लगा। तारीख में ये वाहिद मौका था कि किसी एक शख्स की एक्टिविटी से गोल्ड मार्केट मुकम्मल तौर पर क्रैश कर गई थी। हर साल भर बाद उसने हज मुकम्मल करके वापस अपने मुल्क माली की राह ली और वापसी में फयाजी के नए रिकॉर्ड कायम करता रहा और वापस अपने मुल्क माली आ गया। लेकिन अपने साथ वो कई माहिरीन मुसलमानों को भी साथ लाया और अगली 2 सदी तक टम्बकटू एक आलमी मरकज़ बना रहा।